दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि सीरो सर्वे 2 में राजधानी के 29% लोगों में कोरोना एंटीबॉडीज पाई गई। इसका मतलब ये है कि दिल्ली की लगभग 60 लाख आबादी कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री की माने तो यह हर्ड इम्यूनिटी का स्तर नहीं कहा जा सकता, लेकिन राजधानी धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रही है। पिछले सर्वे में लगभग 22% लोगों में एंटीबॉडीज पाए गए थे। इस बार ज्यादा लोगों में एंटीबॉडीज मिलने का अनुमान लगाया जा रहा था। फिलहाल ये आंकड़ा 29% लोगों तक ही पहुंच सका है। अगला सीरो सर्वे 1 सितंबर से किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कोरोना महामारी से दुनिया की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन पर इतना घातक असर हुआ है कि वो कल्पना से परे है। उन्होंने कहा, महामारी से बाहर आने के बाद एक बात तय है कि दुनिया फिर पहले जैसे नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि हम नई सोच, नए विचार, नई कल्पना और ज्यादा खुलापन के साथ आगे आएंगे। दुनिया को रूढ़ियों के दायरे से निकालने की जरूरत है। आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंक के 6ठे गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा, यह संकट 1930 के दशक में आई बड़ी आर्थिक मंदी जैसा ही है, जिसने पूरी विश्व बिरादरी के सामने अभूतपूर्व संकट पैदा किया। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि देश में टेस्टिंग के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले बुधवार से गुरुवार के बीच पहली बार भारत में 9,18,000 टेस्ट हुए। इसलिए आज से भारत जल्द ही कोरोना टेस्टिंग में प्रतिदिन 10 लाख के आंकड़े को छूने के करीब आ गया है। बता दें कि 1 अगस्त तक देश में हर दिन 4 से 5 लाख टेस्ट प्रतिदिन हो रहे थे। हालांकि बीते 20 दिनों में आईसीएमआर ने इस क्षमता को दोगुना कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते देश में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की मांग काफी बढ़ गई है। कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाले कई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बाजार में आ गए हैं। कोरोना काल में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने से इस क्षेत्र में कमाई के अवसर भी बने हैं। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्सों में वटी गुटिका की डिमांड काफी अधिक है। लगभग हर आयुर्वेदिक कंपनी वटी गुटिका बनाकर बेच रही है। वटी या गुटिका के नाम से जाने वाली यह कंपनी आयुर्वेदिक दवा कई तरह की बीमारियों में काम आती है। दुनिया के कुछ देशों में कोरोना महामारी का प्रकोप कम होता नहीं दिख रहा है। अमेरिका और ब्राजील में लगातार कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ रही है। दुनिया के 41% कोरोना मामले अमेरिका और ब्राजील में हैं। यही नहीं, कोरोना से 36% मौतें भी इन्हीं दोनों देशों में हुई हैं। पिछले 24 घंटे में यहाँ क्रमशः 44,430 और 44,684 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि क्रमशः 1,020 और 1,234 मौतें हुई। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दुनिया में सबसे ज्यादा मामले भारत में बढ़ रहे हैं। इसके बाद अमेरिका और ब्राजील में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं।